भवानी जी बहुत बुद्धिमान है और शिव जी बहुत विद्वान है। भवानी जी पूछती कि हे शिव जी, राक्षस के लक्षण क्या होते हैं? समाज में बहुत चर्चा है कि राक्षस होते हैं, लेकिन राक्षस को कैसे पहचाना जाए कि कौन राक्षस है? वास्तव में राक्षस का जब नाम लेता हूं तो आप सोचते हैं कि राक्षस के सिर में सींग होती होगी, मुंह बड़ा होता होगा, खोपड़ी कुछ अलग जैसी होगी, हाथ पांव भी कुछ अलग होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे आपके ही शकल सूरत में, हमारी आपकी ही मूरत में राक्षस भी छिपे होते हैं। शिव जी कहते हैं, पार्वती, तुमने जो प्रश्न पूछा है, ये प्रश्न तो पूरे विश्व के लिए उत्तर दे जाएगा। शिव जी ऐसे ही नहीं भगवान बने थे, बहुत विद्वान थे शिव जी। और शिव जी ने भवानी जी के साथ विवाह केवल चेहरा देखकर नहीं किया था, उनकी बुद्धिमानी, सौम्यता, शालीनता, सुशीलता को देखकर किया था। जो लोग केवल चेहरा देखकर विवाह करते हैं, वे विवाह के बाद जिंदगी भर चिल्लाते रहते हैं क्योंकि धीरे धीरे चेहरा भी बदल जाता है, चेहरा वही नहीं रहता है। 7 वर्ष में पूरा चेहरा बदल जाता है। मैं मानता हूँ शादी करो, चेहरा भी ठीक हो, अच्छी बात है, लेकिन चेहरा थोड़ा सांवला भी हो, लेकिन आपका पति दिल वाला हो। कोई गलती हो जाए तो आपको माफ कर सके, ऐसा पति हो। तुम्हारे घर की गरीबी को मिटा सके, ऐसा पति हो। तुम्हारी आवश्यकताओं को पूर्ण कर सके, ऐसा पति हो। और दारू न पीता हो, ऐसा पति हो। गाली न देता हो, ऐसा पति हो। और तुम्हारी पिटाई भी न करे, ऐसा पति हो। कितनी लड़कियां जिंदगी भर कभी पीटी नहीं गई, न माँ ने पीटा, न बाप ने पीटा। फूल जैसे कोमल उनको संभाल कर माँ बाप ने रखा। शादी हुई, ससुराल गई और वहाँ उनकी पूरी सर्विसिंग हो गई। ऐसी पिटाई हुई, बहुत दुखी हुई। सोचती हैं जीऊं कि मरूं, जहर खाऊं, क्या करूं। ये पति कैसा मिला? पति राक्षस है, राक्षसी प्रवृत्ति का है। और आपकी पत्नी भी ऐसी हो, शकल सुंदर हो या थोड़ा मीडियम भी शकल हो, लेकिन अकल सुंदर होना चाहिए। कई बार देखा जाता है नारियों की शकल तो बहुत सुंदर है, लेकिन अकल तो भैंस के बराबर है बिल्कुल खत्म कहानी। तुम कहोगे 2 चाय बना दो तो 6 चाय बना देगी। शक्कर 12 चाय भर की डाल देगी। चाय तो चाय भर पी जाती है, वो आधा लीटर गिलास भर कर दे देगी। तुम सोचोगे चाय है कि गरम शरबत है। अकल नहीं है। भोजन बनाएगी, भात में नमक डाल देगी, दाल में नहीं डालेगी। तुम बोलोगे ये भात में नमक है, बोले मिक्स करके तो खाना ही है, चाहे इसमें हो चाहे उसमें हो। तर्क बहुत करेगी। कम बुद्धि का व्यक्ति
कम अकल वाला व्यक्ति तर्क बहुत करता है, और तर्क भी करेगा तो केवल घर में ही करेगा, बाहर तो बोल ही नहीं पाएगा, बाहर बहुत शर्म लगेगी। मैं तो कहता हूँ बाहर शेर बनो, लेकिन अपने घर में गाय का बछड़ा और गाय की बछिया बनकर रहो, तो आपका घर मंदिर हो जाएगा और शांति मिलेगी। अकल सुंदर होना चाहिए, और यदि ऐसे संस्कार की पत्नी मिल जाए जिसमें भक्ति हो, तो समझ लेना वो देवी आपके घर में आई है, देवी। इसलिए नारियों के नाम के आगे देवी शब्द का प्रयोग किया जाता है, और पुरुषों के आगे देव बहुत कम लगता है। जैसे राम सिंह, सुशील, कोई नहीं कहता राम सिंह देव या सुशील देव या चंदूलाल देव, कोई नहीं देव नहीं। लेकिन पुरुषों के लिए एक कॉमन शब्द का प्रयोग किया गया है। डॉक्टर हरिशंकर, धन्यवाद। मोहन पारेता, आशीर्वाद। एक कॉमन शब्द है कि पति देव। देखिए कितना बड़ा शब्द है पति देव। लेकिन ये पति देव शब्द तो है, पति देव का जो पद है ये छोटा मोटा पद नहीं, बहुत बड़ा पद है। जो समुद्र मंथन हुआ था, दैत्यों ने और देवताओं ने समुद्र मंथन किया था, सांप को रस्सी बनाया था, ऐसा बताया है। तो समुद्र मंथन करते करते 14 रत्न मिले, ज्यादा मथा तो उसमें फिर जहर निकला। इसलिए अपने घर में भी मंथन ज्यादा मत करना, ज्यादा मंथन करोगे तो अंत में जहर निकलेगा। अपने पत्नी के बारे में भी बहुत मंथन मत करो, सासू के बारे में मंथन मत करो, और अपने पति के बारे में ज़्यादा मंथन मत करो। और संसारी व्यक्ति का इतिहास उठाकर मत देखो। इतिहास केवल महान पुरुषों का देखना चाहिए। संसारी का इतिहास सुनने लायक नहीं होता है, देखने लायक नहीं होता। कोई महान पुरुष, देव पुरुष, कोई देवी स्वरूपा माँ का इतिहास देखना चाहिए। इसलिए जिनके साथ में तुमने रिश्ता जोड़ा है, बहुत पिछली हिस्ट्री मत खोलो कि ये पहले क्या करते थे, कहाँ थे, क्या था। ये सब खोद खोद के ताल मत बनाओ नहीं, डूब जाओ। पहले जो थे छोड़ो बात। पहले बचपन में तो कृष्ण भगवान गाय चराते थे, तो क्या उनको तुम भगवान नहीं मानोगे? बचपन में पहले तो कबीर साहब कपड़ा बुनते थे, क्या उनको संत नहीं मानोगे? बचपन में तुलसीदास तो अपनी पत्नी के बहुत दीवाने थे, लाश पकड़कर यमुना पार करके उसके घर रात में ससुराल गए थे, तो क्या उसको तुम भ्रष्ट मानोगे? अरे पहले जो भूल चूक हुई जाने दो भाड़ में, और आज अगर वो महान बन गया है तो उसके चरण छूकर आशीर्वाद ले।